तस्वीरों में दिख रहा शख्स तहव्वुर राना है। वही तहव्वुर राना जिसकी भारत सरकार को लंबे समय से तलाश थी। इसके पीछे की वजह है मुंबई हमलों में मारे गए सैकड़ों लोग। लेकिन भारत सरकार की लंबे समय से की जा रही कोशिश अब काम आ रही है। जानकारी के अनुसार अब सैकड़ों मासूमों का हत्यारा राना को अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिकी अदालत ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत अगस्त 2024 में राना को भेजने की मंजूरी दी थी। इसके बाद तहव्वुर राना ने यूएस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद राना को भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा मामला जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। तारीख 26 नवंबर साल 2008, जगह मुंबई शहर। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार लेकर समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल होते हैं। इसके बाद शुरू होता है मौत का तांडव। ये मौत का खेल आतंकवादियों द्वारा मुंबई की अलग अलग जगहों पर खेला जा रहा था। ये हमला लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहल होटल पैलेस, ओबराय ट्राइडेंट, कामाजी हॉस्पिटल, नरीमन हाउस और मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज में किया गया था। इसके अलावा मुंबई के पोर्ट एरिया मझगांव और विले पार्ले के में एक टैक्सी में भी विस्फोट किया गया था। अब तारीख आती है 28 नवंबर। मुंबई पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुबह तक ताज होटल को छोड़कर सभी हमले वाली जगहों को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन ताज होटल में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद एनएसजी ने 29 नवंबर को ऑपरेशन ब्लैक टॉरेंटो लॉन्च किया, जो ताज होटल में आतंकियों की मौत के साथ खत्म हुआ। 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 72 घंटों तक दहशत का माहौल बनाए रखा। इन हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 166 लोग मारे गए थे, वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन इन हमलों में आतंकवादियों की मदद करने वाला था तहव्वुर हुसैन राना। तहव्वुर हुसैन राना जो कि मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन उसका परिवार 1990 से कनाडा में रह रहा था और यही कारण है कि उसके पास कनाडा की नागरिकता है। कनाडा के बाद राना शिकागो में रहने लगा और यहाँ उसने एक कंपनी में काम भी किया, लेकिन राना का नाम पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा, जो 26/11 मुंबई हमलों का प्रमुख मास्टरमाइंड है। साल 2009 में राना को हेडली और लश्कर-ए-तैयबा की मदद करने के आरोपों में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। राना पर आरोप है कि साल 2008 में मुंबई हमलों में डेविड हेडली का साथ दिया था, जो कि लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से काम कर रहा था। उस समय पर राना इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पर भारत में काम कर रहा था। राना के ऊपर हेडली का साथ देने के अलावा भी तमाम आरोप हैं। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राना आतंकियों को हमले की जगह बताने और भारत में आने के बाद रुकने के ठिकाने बताने में मदद करता था। यहाँ तक कि राना ने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया था, जिसके आधार पर हमले को अंजाम दिया गया था। साल 2011 में राना पर पहली बार मुकदमा चलाया गया था। ये मुकदमा उस पर डेनिश अखबार पर हमला करने के लिए था। हालांकि उस समय कोर्ट ने उसे मुंबई हमलों के मामले में बरी कर दिया था, जबकि कोर्ट ने डेनिश अखबार पर हमला करने के मामले में उसे 14 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट में राना के वकील की तरफ से दी गई दलील के मुताबिक हेडली ने राना को बिना कुछ बताए उसकी मदद ली थी और राना को किसी भी तरह के हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि हेडली ने एक दलील समझौते के तौर में राना के खिलाफ गवाही दी थी, जिसमें उसे मौत की सजा से बचाने की अनुमति मिल गई थी। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार लंबे समय से राना को सौंपने की मांग कर रहा था। इसके लिए कई तरीके भी अपनाए गए। मई 2023 में कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी जिला अदालत ने राना के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राना की कानूनी टीम ने फैसले के खिलाफ अपील करना जारी रखा, जबकि भारत सरकार ने राना के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत का हवाला भी दिया था। हालांकि उसके खिलाफ मुंबई हमलों को लेकर पहले ही अमेरिका में मुकदमा चलाया जा चुका है, जिसमें उसे बरी कर दिया गया था। अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि अमेरिका में मुंबई के आरोपों पर राना को बरी होने भारत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक नहीं लगाता है। हालांकि उसके खिलाफ मुंबई हमलों को लेकर पहले ही अमेरिका में मुकदमा चलाया जा चुका है, जिसमें उसे बरी किया जा चुका है। अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि अमेरिका में मुंबई के आरोपों पर राना को बरी होना भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक नहीं लगाता। वहीं अब खबर आ रही है कि राना को फिलहाल लॉस एंजलिस में रखा गया है और उसके प्रत्यर्पण का इंतजार किया जा रहा है। पिछले साल अमेरिकी सरकार ने राना को प्रत्यर्पित किए जाने के भारत के अनुरोध का समर्थन किया था। 13 नवंबर को राना ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के प्रमाण पत्र की रीट के लिए याचिका लगाई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
लेकिन इस पूरे मामले को सुनकर देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।